सो हेलो एवरीबॉडी। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11 2022 में जो एग्ज़ाम होगा उसका क्वेश्चन पैटर्न कैसा होगा। तो व्हाट इज़ गोइंग टू बी द क्वेश्चन पैटर्न फॉर द HS 2022। इस बार जो लोग क्लास 11 के एग्ज़ाम देंगे, तो आप लोग में जो भी बच्चे लोग क्लास 11 में हो, आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। खुद भी देखिएगा, दोस्तों में भी शेयर करिएगा, अपने स्कूल के ग्रुप में भी शेयर करिएगा और कोचिंग सेंटर के ग्रुप में भी शेयर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा है, देखिए सबसे पहला सब्जेक्ट जो हम लोग का है वो है यहाँ पर, एक एक करके मैं सारे सब्जेक्ट्स के बारे में जो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं उसका मैं आपको क्वेश्चन पैटर्न बताने जा रहा हूँ। पहला सब्जेक्ट जो है यहाँ पर दिख रहा है आपको मेरे स्क्रीन पर, वो है इकोनॉमिक्स। यस माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन कितने मार्क्स के क्या क्या आएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप सोचो कि सर ये जानना क्यों ज़रूरी है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इफ़ यू डोंट नो द सिलेबस, आप वो चैप्टर्स पढ़ के चले जाओगे एग्ज़ाम देने जो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, तो वो तो भैया मेहनत बेकार हो गया। तो 2 तारीख से 2 अप्रैल से याद रखिएगा, खेला होबे, आभार होबे, भालो करे होबे। एंड पूरा उच्च माध्यमिक में आप खेला करेंगे और हम लोग खेला करवाएंगे, हम लोग एग्ज़ाम आपको दिलवाएंगे और आप लोग एग्ज़ाम देंगे, मेहनत करेंगे हम भी और आप भी। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले सिलेबस को जानते हैं इस साल के लिए। चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स, एक MCQ, एक SAQ, 2 मार्क्स का टोटल चैप्टर। चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स, एक MCQ, एक SAQ, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, टोटल 4 मार्क्स। चैप्टर 3 इकोनॉमिक्स, 1 मार्क्स का MCQ, 1 मार्क्स का SAQ, 2 मार्क्स का शॉर्ट आंसर और 5 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन। तो जिस पैटर्न में दिया हुआ वही पैटर्न को आप फॉलो करिए, क्योंकि वेस्ट बंगाल बोर्ड जो है ना, वो अपने बात में कभी चेंज नहीं करता है। जो उन्होंने पैटर्न दिया वही पैटर्न में वो लोग पेपर आपका देंगे। तो वेस्ट बंगाल बोर्ड कहता है कि वादा किया तो निभाना पड़ेगा और तुमको 2 अप्रैल को एग्ज़ाम देने आना पड़ेगा। आप समझ रहे ना हम क्या बोले। आइए चैप्टर 4 भी हो गया। अच्छा और एक बात सुनिए, नए आए हो ना चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हम लोग आपको पढ़ाएंगे भी, सिखाएंगे भी और बताएंगे भी। कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस फ्री में हम लोग देंगे भाई। आइए चैप्टर 5 में आते हैं, 4 में आते हैं। चैप्टर 4 से 2 क्वेश्चन, एक MCQ एक SAQ। चलिए इकोनॉमिक्स सिलेबस थोड़ा बड़ा है। चैप्टर 5 एक MCQ, एक SAQ, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन। चैप्टर 6 एक MCQ, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 हो गया। चैप्टर 7 एक MCQ, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 हो गया। चैप्टर 8 नॉट कमिंग इन एग्जाम, ओ बाबा। चैप्टर 9 1 मार्क्स का MCQ, 1 मार्क्स का SAQ, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 4 मार्क्स। चैप्टर 10 नॉट कमिंग इन द एग्जाम। चैप्टर 11 1 मार्क्स का SAQ और 5 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका चैप्टर 11 से आएगा। चैप्टर 12 पूरा का पूरा काला है भाई, मतलब नहीं आएगा भाई, ग्रुप बी में आई है। चैप्टर 13 एक MCQ, 2 SAQ, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन। चैप्टर 14 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन। चैप्टर 15 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन। चैप्टर 16 1 मार्क्स का एक MCQ, एक SAQ, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन। चैप्टर 17 इज़ नॉट कमिंग इन द एग्जाम। तो ये वो चैप्टर है जहाँ पे आपको पूरा ब्लैंक दिख रहा है, मतलब दे आर नॉट कमिंग। तो इस तरह से टोटल 4 चैप्टर नहीं आ रहे, चैप्टर 8, 10, 12 और 17। आप चाहो तो कॉपी कर लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। आई होप आप समझ गए होंगे इकोनॉमिक्स में क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। अब चलते हैं और कैसे क्वेश्चन बनेगा इस बार। अब चलते हैं दूसरा सब्जेक्ट की तरफ। तो दोस्तों कॉमर्स का दूसरा सब्जेक्ट जो हमारे स्क्रीन पर आपको दिखेगा वो है CLPA। यस CLPA वाले बच्चों आप लोग सुनो, क्या है सिलेबस में और क्या नहीं है। देखिए CLPA का सिलेबस में क्या है और क्या नहीं है। दोस्तों CLPA में टोटल 2 पार्ट है, एक है आपका लॉ और एक है आपका ऑडिट। लॉ में भी 3 चैप्टर है और ऑडिट में भी 3 चैप्टर है। चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन रहेगा। देखिए लॉ में 3 चैप्टर, पहला चैप्टर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जहाँ पे 2 तो आपका MCQ SAQ रहेगा और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है, इससे आपका और इसके वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज करेंगे तो आपको वहाँ से भी वीडियोस मिलेगा। आप हम लोग के क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस। तो 9 क्वेश्चन 1 मार्क्स का देगा, 4 क्वेश्चन 1 मार्क्स का देगा। 9 और 4 कितना हो गया 13, और देखिए 9 और 4 कितना हो गया 13 और 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो इस चैप्टर से ध्यान दीजिएगा, नॉट तो MCQ SAQ रहेगा पेपर में, एक 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा और एक 6 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। 4 मार्क्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन और 6 मार्क्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन। हम लोग सारा सैम्पल पेपर भी अपलोड करेंगे, तो आप घबराइए मत, सब कुछ आपका भाई आपको फ्री में देगा। अगला है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट
केस में क्या है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में 7 क्वेश्चन एमसीक्यू से आएंगे, एमसीक्यू एसएक्यू, और 8 क्वेश्चन मतलब कि 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। मतलब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और 7 क्वेश्चन जो है वो आपका एमसीक्यू एसएक्यू में आएगा। ये हो गया लॉ का पार्ट। अब चलते हैं ऑडिट में। ऑडिट में दोस्तों तो लॉ और ऑडिट में अगर आप देखोगे तो चैप्टर वाइज पूरा चैप्टर समझिए, तो ऑडिट में एक चैप्टर खाली रिमूव हुआ है, एरर ऑफ फ्रॉड वाला। बाकी देखिएगा तो ऑडिट में, लॉ और ऑडिट में चैप्टर्स ज़्यादा रिमूव नहीं हुए हैं और कुछ कुछ टॉपिक्स रिमूव हुए हैं, वो मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते बता दूंगा। ऑडिटिंग में 7 एमसीक्यू एसएक्यू आएगा पहला चैप्टर से और 4 मार्क्स का 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा पहला चैप्टर से। फिर से बोल रहे हैं, 7 एमसीक्यू एसएक्यू और 4 मार्क्स का 2 लॉन्ग क्वेश्चन। सेकेंड चैप्टर जो रखा गया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट, उससे 6 एमसीक्यू एसएक्यू और 2 लॉन्ग क्वेश्चन। और तीसरा है इंटरनल कंट्रोल, उससे आपका 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा। मतलब 1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन रहेगा और 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा। ध्यान से सुनिए, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से 5 ठो एमसीक्यू एसएक्यू और 1 ठो लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स वाला। क्लियर है? अब चलते हैं कॉस्ट एंड टैक्स। इस बार बहुत बच्चों ने कॉस्ट एंड टैक्स लिया है ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में। पहले बच्चे नहीं लेते थे बट इस बार बच्चों ने बहुत लिया है। तो अब आते हैं कॉस्ट एंड टैक्स में। कॉस्ट एंड टैक्स को ध्यान से सुनिएगा, इसमें भी 2 पार्ट है कॉस्ट एंड टैक्स। कॉस्ट में पहला चैप्टर जो है उससे 4 ठो एमसीक्यू एसएक्यू रहेगा और 1 ठो क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। लेकिन पहला चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ थ्योरी रहेगा, उससे सम्स नहीं आता है। दूसरा चैप्टर में चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट वाला चैप्टर से क्या रहेगा भाई? कॉस्ट शीट वाला चैप्टर से 6 ठो एमसीक्यू एसएक्यू और 1 ठो 8 मार्क्स का कॉस्ट शीट बनाने के लिए आपको एग्जाम में देगा। यस, 6 ठो एमसीक्यू एसएक्यू और 1 ठो आपको 8 मार्क्स का जो है वो आपको कॉस्ट शीट दिया जाएगा। अगला है दोस्तों कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो कि जहाँ पर आप ईओक्यू के बारे में पढ़ते हो, मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल के बारे में पढ़ते हो। इस चैप्टर से 8 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू एसएक्यू वाला आएगा, एक 4 मार्क्स का सम्स आएगा जहाँ पर आपको ईओक्यू निकालने के लिए देगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने बोलेगा, टाइम गैप निकालने बोलेगा, और एक क्वेश्चन आएगा मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, फिर आपका डेंजर लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं देगा। तो ये हो गया 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन। अब आते हैं टैक्स में। टैक्स में बाबू, टैक्स में भी देखिए, टैक्स में इंट्रोडक्शन चैप्टर से उसके अंदर में 3 यूनिट होता है, तो उसमें से 1 यूनिट रिमूव हुआ है खाली, एग्जेम्प्टेड इनकम वाला। तो इंट्रोडक्शन चैप्टर जो है उससे 7 ठो एमसीक्यू और एसएक्यू और 2 ठो सम्स, 4 मार्क्स का 2 सम्स। अब आते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस से 4 ठो एमसीक्यू एसएक्यू और 1 ठो आपको सम्स देगा, जहाँ पे डेटा दे देगा और आपको बोलेगा बताइए कौन रेसिडेंट है और कौन रेसिडेंट नहीं है। तो ये 8 हो गया। और लास्ट है इनकम अंडर द हेड सैलरी। इस चैप्टर से 7 क्वेश्चन जो है वो आपका एमसीक्यू एसएक्यू आएगा और 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। बस 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन जाएगा वो सम्स आएगा, और 7 ठो जो एमसीक्यू एसएक्यू रहेगा वो आपका थ्योरी रहेगा। आई होप आप क्लियरली समझ गए होंगे, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम आपको पर्सनली बता देंगे। चलिए अब चलते हैं, जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आई गई दोस्तों। अब फाइनली अकाउंटेंसी, जिसके लिए बच्चे वेट करते रहते हैं। आइए अकाउंटेंसी का बात करते हैं, फिर बिजनेस स्टडीज़ का बात करेंगे। अकाउंटेंसी में इंट्रोडक्शन चैप्टर से, जैसे कि अकाउंट्स क्या है, अकाउंटिंग क्या है, हु इज़ द फादर ऑफ अकाउंटिंग, हु हैज़ रिटन द अकाउंट्स, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स अकाउंट, लाइक एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, टेंजिबल एसेट क्या है, इनटेंजिबल एसेट क्या है, ये सब क्वेश्चन आपका 7 ठो देगा। 7 मार्क्स का क्वेश्चन यही रहेगा। उसके बाद 6 मार्क्स में आपका अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग का कन्वेंशन, फादर ऑफ अकाउंटेंसी, ये सब वाले, मतलब समझिए एक तरह से 13 मार्क्स पूरा थ्योरी रहेगा। 7 और 6 13 मार्क्स का पूरा थ्योरी हो गया, एमसीक्यू एसएक्यू। 3 नंबर में आते हैं। 3 नंबर में ये 28 मार्क्स का क्या है भाई दोस्तों? ये 28 मार्क्स में आपको समझाते हैं, ये 28 मार्क्स में क्या क्या आएगा। ये 28 मार्क्स में कैश बुक है। इस 28 मार्क्स में कैश, अब कैश बुक में भी तो 3 टाइप है ना, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, लेकिन ट्रिपल कॉलम हमारे सिलेबस में नहीं है। सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और पेटी कैश बुक, उसमें से 1 क्वेश्चन रहेगा। ये थर्ड वाला पार्ट देखिए कितना बड़ा, 28 मार्क्स है। तो 28 मार्क्स में क्या क्या आता है वो आपको बताते हैं। 28 मार्क्स में आता है कैश बुक, 28 मार्क्स में आता है ट्रायल बैलेंस। जर्नल लेजर हमारे एग्जाम में नहीं आता है। आप 5 साल का पेपर उठा के देखिए, किसी भी ईयर में अगर जर्नल आया हो तो बताइए, आपका भाई आपका वीडियो को डिलीट कर देगा अभी का अभी। जर्नल अभी तक नहीं आया, तो जर्नल लेजर आपको उतना फोकस करने का दरकार नहीं है। आप ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट कर लीजिए, अगर आपने पढ़ाई अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो। ट्रायल बैलेंस हाँ हो गया, कैश बुक हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, कैश बुक हो गया,
फिर आपका आ जाइए कैश बुक में भी अलग अलग कैटेगरी है, सिंगल कॉलम है, डबल कॉलम है और पेटी कैश बुक है। उसके बाद आप आ जाइए आपका डे बुक, डे बुक में परचेज डे बुक है, सेल्स डे बुक है। उसके बाद इसी सेक्शन के अंदर में आता है BRS, बस समझ रहे ना। तो आपको ये सब टॉपिक को बढ़िया से प्रैक्टिस करना है। क्या क्या टॉपिक? ट्रायल बैलेंस, BRS, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, BRS, कैश बुक और डे बुक, ये सारे टॉपिक इस बार एग्जाम में आएंगे। जर्नल लेजर भी इसी कैटेगरी में आता है, लेकिन जर्नल लेजर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज तक आए नहीं है और आएंगे भी नहीं। तो देखिए इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसा आएगा, 10 टू MCQ SAQ देगा, 3 टू सम्स देगा 4 मार्क्स वाला। 3 टू सम्स में क्या क्या देगा 4 मार्क्स वाला में? तो देखो हमने क्या पढ़ाया, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, पेटी कैश बुक हमने आपको बताया। उसका डे बुक, डे बुक में परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक। उसके बाद आपका BRS, आप समझ रहे क्या बोले हम, BRS। तो ये सब मिला करके 3 टू सम्स रहेगा 4 मार्क्स का, और इसमें से कोई एक टू सम्स रहेगा 6 मार्क्स का। मतलब कोई एक ट्रायल बैलेंस, कोई एक टॉपिक, कोई 3 टू सम्स दे देगा 4 मार्क्स में। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ एक्सपेक्टेड क्या है, एक वो लोग मान लीजिए, एक वो लोग आपको दे देंगे ट्रायल बैलेंस बनाने, एक वो लोग आपको दे देंगे BRS का सम्स 4 मार्क्स में, और एक वो लोग आपको दे देंगे 4 मार्क्स में डे बुक, और 6 मार्क्स में एक तो कैश बुक देंगे वो लोग। क्लियर है? क्लियर है ना बच्चों? आई होप आप समझ गएंगे बहुत इजीली। अगला है फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट से बच्चों 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। फिनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या बोलिए तो फाइनल अकाउंट, इसको लोग प्यार से बोलते हैं। फाइनल अकाउंट जब आप पढ़ोगे तो उसमें से आपका 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। एक तो 10 मार्क्स का सम, सबसे बड़ा सम्स यही रहेगा, और 2 तो MCQ SAQ। अब आते हैं पार्ट बी में, फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे क्लब है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, इन लोगों का अकाउंट्स बनाना। इसमें आपको वो लोग क्या करेंगे, 4 तो MCQ SAQ देंगे और एक तो सम्स देंगे 6 मार्क्स का इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के लिए या फिर रिसीव पेमेंट बनाने के लिए। बस इनकम एक्सपेंडिचर और रिसीव पेमेंट आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, दोनों में से एक तो रहेगा एग्जाम में। अगला है अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इसको लोग प्यार से बोलते हैं सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री से क्वेश्चन कैसे आएगा, सिंगल एंट्री से 4 तो MCQ SAQ आएगा और यहाँ से भी एक तो सम्स आता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने वाला, स्टेटमेंट ऑफ PL बनाने वाला, एक तो सम्स इसमें से आएगा आपका एग्जाम में। और लास्ट है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, ये पूरा थ्योरी है दोस्तों, पूरा थ्योरी है। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी आएगा, मैनुअल अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का डिफरेंस, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का एडवांटेज, लिमिटेशन, ये सब, और 3 तो आपका MCQ SAQ आएगा। तो इस तरह से आई होप आपको क्लियरली मैं बता पा रहा हूँ कि क्या आपका सिलेबस एजेंडा है। अब आते हैं अपना सब्जेक्ट में। तो दोस्तों अब आते हैं बिजनेस स्टडीज़, खाली बाकी है, मेनली कॉमर्स सब्जेक्ट्स का मैं बात कर रहा हूँ। आ जाइए बिजनेस स्टडीज़ में। देखिए बिजनेस स्टडीज़ में क्या पैटर्न है, बिजनेस स्टडीज़ में जो पहला चैप्टर है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, उससे इस बार 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 2 MCQ SAQ और 2 लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स का। उसके बाद आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, प्राइवेट, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, HUF, कंपनी, इससे 9 MCQ SAQ आएगा इस बार और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, ये हो गया 13 मार्क्स। उसके बाद चैप्टर 3 है पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल इंटरप्राइज, पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल इंटरप्राइज, पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल इंटरप्राइज, उससे आपका देखिए 5 तो MCQ SAQ रहेगा, 5 तो MCQ SAQ रहेगा और 2 तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो मतलब याद रखिएगा इस बार फर्स्ट चैप्टर से 2 लॉन्ग क्वेश्चन और थर्ड चैप्टर से भी 2 लॉन्ग क्वेश्चन। बहुत अच्छा किया यार, बहुत बड़ा चैप्टर था ये, ठीक है ना बाबू। और बाकी MCQ SAQ। बिजनेस सर्विस, बिजनेस सर्विस, बिजनेस सर्विस मतलब क्या है, तो बैंकिंग चैप्टर, इससे 4 तो MCQ SAQ और 1 तो लॉन्ग क्वेश्चन। 5 और 6 चैप्टर आपका सिलेबस में नहीं है इस बार, 5 और 6 आपके सिलेबस में नहीं है। चैप्टर 7 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन, किसी को बोलिएगा मत, सबको फैला दीजिए, आग का तरह फैला दीजिए भाई। वीडियो शेयर ज़रूर होना चाहिए, नहीं शेयर करिएगा बहुत बुरा लगेगा। 6 MCQ SAQ और एक आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन, साथ समय यहाँ से 6 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। एक तो स्मॉल बिजनेस, इससे 2 तो MCQ SAQ चैप्टर 8 से और 1 तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन। इंटरनल ट्रेड, इससे 4 तो MCQ SAQ और 1 तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन। और इंटरनेशनल ट्रेड, उससे आपका 4 MCQ SAQ और 1 तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन। आई होप आप समझ गए होंगे। तो BSTD में क्या क्या नहीं आ रहा, चैप्टर 5 नहीं आ रहा और चैप्टर 6 नहीं आ रहा। सो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे, और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब तो मारना पड़ेगा भाई। थैंक यू सो मच, लव यू अ लॉट।